हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 5। तो आज के लेक्चर में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का कैसे करते हैं, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो इस टाइप के फंक्शन का इंटीग्रेशन आज हम लोग सीखेंगे। अगर आपने मेरे बनाए हुए पिछले 4 इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, जिसमें मैंने बहुत अच्छे तरह से आपको बताया है कि बेसिक फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं और साथ में सब्स्टिट्यूशन मेथड से फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये जो मैंने 6 फार्मूले लिखे हैं, सबसे पहले 6 फार्मूले को राइट डाउन कीजिए और इन फार्मूले के प्रूफ मैं अभी आपको बताऊंगा। तो देखो, पहला फार्मूला है 1/x² - a²। इसका इंटीग्रेशन देखो 1/2a ln मॉड में x - a अपॉन में x + a प्लस का c। दूसरा फार्मूला है dx/a² - x²। इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a ln मॉड में a + x अपॉन में a - x। बाकी के 4 फार्मूले आप खुद से राइट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब आइए इनमें से कुछ फार्मूलों के प्रूफ देख लेते हैं कि ये फार्मूले आते कहाँ से हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, इन फार्मूलों का प्रूफ आप 2 तरह से कर सकते हैं। पहला एक तरीका है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या करो, सब्स्टिट्यूशन कर लो x की जगह पे, उससे भी कर सकते हैं और आप डायरेक्ट मेथड से भी इस फार्मूले का प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए लेते हैं पहला वाला फंक्शन, क्या है dx/x² - a²। तो बच्चों इसको लिख लो पहले dx/a - b a + b, तो ये हो जाएगा x + a x - a। अब देखो इसको क्या करना है, अलग अलग कर रहा है, तो मेरी बात ध्यान से समझना। मैं अलग अलग करने का तरीका बता रहा हूँ आपको, लेकिन कंडीशन है, कुछ कंडीशन है कि इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस हो वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखो इन दोनों नंबर का डिफरेंस करोगे तो क्या आएगा, 2a आएगा। तो तुम क्या करो, 2a से बाहर डिवाइड कर दो, तो 2a से ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दो, तो 2a dx अपॉन में x + a अपॉन x - a। अब क्या करना है, इन दोनों फंक्शन को हमको क्या करना है, ऊपर ऐसे लिखना है कि इन दोनों को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, रिजल्ट क्या आना चाहिए, 2a। तो तुम देखो अब क्या करना होगा, ऐड करना होगा या सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो मैंने सबसे पहले लिख दिया यहाँ पे x + a, x और x कटना है, तो x और x कटना है तो कब कटेगा बताओ, जब मैं माइनस करूँगा तब कटेगा, अपॉन में x + a × x - a dx। अब अलग अलग कर दो, तो अलग अलग करोगे तो हो जाएगा 1/2a a होगा। देखो अलग अलग करते हैं, x + a से x + a कैंसिल आउट, a बचेगा 1/x - a dx माइनस x - a से x - a कैंसिल आउट, a बचेगा 1/x + a dx। क्या लिख सकते हो अब इसका इंटीग्रेशन, जल्दी से बोलो। इसका लिख सकते हो ln मॉड में x - a माइनस ln मॉड में x + a प्लस का c। अब ln a माइनस ln b ln a अपॉन b, तो जब तुम ln a अपॉन b लिखोगे तो यही तुम्हारा फार्मूला आ जाएगा। आ गया क्लियर, बहुत से। अब तुम इसको भी वैसा ही बिल्कुल प्रूफ कर सकते हो। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, किसी भी एक फंक्शन का प्रूफ बता रहा हूँ कि ये इंटीग्रल आया कहाँ से। चलो मैं अब यहाँ से हटाता हूँ ऊपर के 2।
चलो देखो, जैसे तुम को यहाँ से मैं ये वाला सेकेंड लास्ट को प्रूफ कर रहा हूँ, क्या है, dx अपॉन रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तुम पढ़े होगे पहले भी कि जहाँ पर भी रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आए तो x इक्वल क्या पुट करते हैं, a साइन थीटा। तो ये क्या होगा, जल्दी से बोलो, डिफ्रेंशिएट करो तो dx इक्वल हो जाएगा a कॉस थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे पुट करो वैल्यू, तो हो जाएगा a कॉस थीटा डी थीटा अपॉन a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हुआ, a देखो a स्क्वायर कॉमन निकालो, a स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो बाहर क्या आएगा, a से a कैंसिल आउट, ऊपर बचेगा कॉस थीटा अपॉन रूट में a क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो जल्दी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब क्या आएगा, जल्दी से बोलो, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट, डी थीटा का इंटीग्रेशन बोलो थीटा प्लस का सी। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि आंसर तो किस में आएगा, एक्स में आएगा, क्योंकि इक्वेशन किस में दी गई है, एक्स में दी गई है, तो आंसर भी किस में आना है, एक्स में आना है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालोगे तो देखो बच्चों, साइन थीटा इक्वल क्या आएगा, एक्स बाई ए, तो थीटा इक्वल आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो यहाँ पे पुट कर लो साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस का सी। क्लियर, बहुत सही। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों 3 फॉर्मूले और हैं, उन 3 फॉर्मूले को भी लिख लो पहले, उसके बाद कुछ सवाल करेंगे। तो सबसे पहले उन 3 फॉर्मूले को हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखो पहला, अभी तक देखो क्या था कि सारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे वो क्या थे, डिनोमिनेटर में थे। अगर मान लो न्यूमरेटर में आ गया तो उनके लिए भी फार्मूला है, उनके लिए भी फार्मूला है। तो लिखो फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। कैसे याद रखना है, जैसे मैं बोलूँगा वैसे ही याद रखना है। बोलो एक्स बाई 2 जैसा है वैसा, कैसा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 ln एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का सी। दूसरा वाला लिखो रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो आ जाएगा एक्स बाई 2 जैसा है वैसा, कैसा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस था तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे ए स्क्वायर क्या है, माइनस साइन के साथ है, तो यहाँ पे लिखोगे माइनस ए स्क्वायर बाई 2 ln एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी। और लास्ट फार्मूला है बच्चों रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ते तुम्हारा लिखो, बोलो एक्स बाई 2 जैसा है वैसा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर किसके साथ है, पॉजिटिव साइन के साथ, तो लिखोगे पॉजिटिव का ए स्क्वायर बाई 2 ln, सॉरी ln नहीं, ln कहाँ आएगा इसमें, इसमें आएगा बच्चों साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस का सी। अब देखो इन 3 फार्मूले को याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको पिछले 6 फार्मूले याद है तो मैं बता रहा हूँ कैसे याद रखना है। तुम देखो ये 3 पहले 3 टर्म देखो, ध्यान से समझो, क्या है, एक्स बाई 2 इसमें भी है, एक्स बाई 2 इसमें भी है, एक्स बाई 2 इसमें भी है। जैसा फंक्शन है वैसा लिख दो, जैसा फंक्शन है वैसा लिख दो, जैसा फंक्शन है वैसा लिख दो। प्लस और माइनस कैसे डिसाइड होगा, ए स्क्वायर के साइन के साथ। अगर ए स्क्वायर के साथ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का ए स्क्वायर बाई 2, अगर ए स्क्वायर के साथ निगेटिव है तो निगेटिव का ए स्क्वायर बाई 2, अगर ए स्क्वायर के साथ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का ए स्क्वायर बाई 2। ठीक है, क्लियर। अब देखो तुमने ऑलरेडी पढ़ा है 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln
एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यही तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, देखो ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन रेसिप्रोकल में पढ़े हो, क्या पढ़े हो, 1/रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलो, यही तो होता है, मैंने ये लिख दिया। तीसरा देखो, इसका इंटीग्रेशन अगर 1/ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यहाँ पे मैंने ए लिख दिया। क्लियर? हाँ बच्चों, तो अभी तक हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 9 फॉर्मूले देखे। अब इन 9 फॉर्मूले को तुम अच्छे तरह से याद रखना। अब इन 9 फॉर्मूले के बेसिस पे कुछ सवाल करते हैं। तो सवाल करने से पहले मैं सवालों को क्या कर रहा हूँ, टाइप वाइज में कैटेगराइज कर रहा हूँ। यानी अगर इस टाइप के हो तो टाइप 1 बोल रहा हूँ, दूसरे टाइप के आएंगे तो उनको टाइप 2 बोलूँगा, ताकि आप अगर टाइप को पहचान जाएंगे तो सवाल को करने में आपको आसानी होगी। तो देखिए, टाइप फर्स्ट है dx अपॉन क्वाड्रेटिक। ऊपर कांस्टेंट कुछ भी होना चाहिए लेकिन वेरिएबल नहीं होना चाहिए, चाहे dx अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, चाहे रूट क्वाड्रेटिक dx। इन जो तीन जो टाइप है हमारे पास, इन 3 टाइप का इंटीग्रेशन एक ही तरह से करेंगे। क्या करना है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसका कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग करना है। जैसा तुम लोग 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसे निकालते हैं। अगर भूल गए हो तो मैं चलो तुम्हें बता रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ पिछली बातों को। तो देखो ध्यान से, कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो। जैसे मान लो मैंने ले लिया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब इसको क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने से पहले क्या करना, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कर लेना। क्या मैं बोल रहा हूँ, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने से पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या करोगे, 1 करोगे। तो 1 करने के लिए क्या करना होगा बताओ, 2 को कॉमन लेना होगा। तो 2 कॉमन ले लो। तो 2 कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x बाई 2। यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो प्लस का 2, ठीक है। अब एक क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव होता तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता। अब देखो, a की जगह पे क्या है, b की जगह पे क्या है, ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूँ। तो हो गया 2, a की जगह पे x है तो लिखो x प्लस, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा तो प्लस b की जगह पे क्या लेना है, x के कोफिशिएंट का हाफ। b की जगह पे क्या लेना है, x के कोफिशिएंट का हाफ। तो x का कोफिशिएंट जल्दी से बोलो, 3/2। 3/2 कहाँ बोलो, हाफ। तो हो जाएगा 3/4। तो हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, 3/4 का स्क्वायर। फिर इसका स्क्वायर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, माइनस का 9/16 प्लस 2 पहले से है, लिख दो प्लस 2। अब ये कर लो 2, ये हो गया x प्लस 3/4 का स्क्वायर। ये कितना हो गया, 32। 32 में से 9 गया 23, तो यानी 23/16। आया समझ में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करते हैं। चलो एक और लेते हैं, जल्दी से देखो, एक और लेते हैं। अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना सीख गए तो इस इंटीग्रेशन में कुछ नहीं रखा है। जैसे मान लो मैंने ले लिया 3x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 9। इसको क्या करना है, कंप्लीटिंग, चलो यहाँ पे माइनस मैं लगा रहा हूँ इस बार, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9। इसको क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। तो 1 करने के लिए क्या करना होगा, 3 कॉमन। तो 3 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4/3x आया हो गया। 3 कॉमन आएगा तो माइनस का 3, ठीक है। अब ये किसका होल स्क्वायर बनेगा, जल्दी बोलो, a माइनस बी का। क्यों, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है, निगेटिव है। तो निगेटिव है तो ये हो जाएगा 3। a की जगह पे बोलो x माइनस बी की जगह पे मैंने क्या बताया, x के कोफिशिएंट का हाफ।
बी की जगह पे क्या, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है जल्दी से बोलो 4/3, इसका हाफ करो तो हो जाएगा 2, कैंसिल आउट हो जाएगा 2/3, तो हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर क्या मैंने बोला था सब्ट्रैक्ट करना है, तो -4/9 माइनस का 3, अब ये हो गया 3 बार, ये हो गया x माइनस 2/3 का स्क्वायर, फिर इसको कैलकुलेट करो तो हो गया 27 और 4 माइनस का 31/9। ये रहा कंप्लीटिंग स्क्वायर। समझ में आया कंप्लीटिंग स्क्वायर? बहुत सही। चलो अगर समझ में आ गया कंप्लीटिंग स्क्वायर तो अब इंटीग्रेशन में कुछ नहीं रखा है। चलो एक इंटीग्रेशन लेते हैं छोटा सा। जैसे मान लो इंटीग्रेशन करना है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करने से पहले ध्यान देना है कि टाइप कौन सा है। तो अभी तो खैर एक ही टाइप पढ़े हो, पता है कि dx अपॉन क्वाड्रेटिक, और dx अपॉन क्वाड्रेटिक में करते क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाते हैं। किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। गुड। तो हो जाएगा dx अपॉन, चल बेटा इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मैंने सिखा रखा है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बोल, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1, यहाँ पे तो ऑलरेडी 1 है, तो मैं लिखूंगा a की जगह पे x प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। b की जगह पे मैंने क्या सिखा रखा है, x के कोफिशिएंट का हाफ, तो 10 का हाफ बोल 5, x प्लस 5 का स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर मैंने क्या बोला था सब्ट्रैक्ट करना है, तो -25 माइनस का 9। क्लियर? गुड। तो हो गया dx अपॉन x प्लस 5 का स्क्वायर माइनस क्या आ गया 34। 34 को क्या करना है, स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। देखो जितने भी तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूले पढ़े हो इंटीग्रेशन में, उसमें क्या होता था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स के काम करेगा, लेकिन ए की जगह पे जो भी नंबर आएगा उसका स्क्वायर लिखना है। तो ए की जगह पे क्या है 34 तो किसी नंबर का स्क्वायर है नहीं, तो उस पर क्या करना होगा, रूट लगाना होगा, तो √34 का स्क्वायर। अब क्या करो, x प्लस 5 को t पुट कर लो, तो dx इक्वल क्या आ गया dt। सबको t में लिखो जल्दी, सब तो सीख गए हो। तो dx की जगह dt, ऊपर बोलो नीचे बोलो सॉरी, t स्क्वायर माइनस रूट में 34 का स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगेगा जल्दी बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, याद है 1/2a, तो 1/2a की जगह पे 34 का स्क्वायर रूट ln x माइनस ए, एक्स की जगह पे t, तो t माइनस 34 अपॉन में t प्लस 34 प्लस का c। अब t की जगह पे क्या पुट करना है बच्चों, t की जगह पे x प्लस 5, तो हो जाएगा 1/2√34 ln x प्लस 5 माइनस √34 अपॉन x प्लस 5 प्लस का रूट में 34 प्लस का c। क्लियर? बहुत सही। तो मैंने तुमको क्या बताया कि इसमें करना कुछ नहीं है, बस हिंट याद रखो कि इस टाइप के अगर इंटीग्रेशन है तो इस टाइप के इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो मैंने हिंट क्या बताया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर करना समझ में आ गया? बहुत सही। चलो एक और एग्जांपल लेता हूं। चलो बच्चों लिखो dx अपॉन रूट में 1 माइनस x माइनस 2, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मल्टीप्लाई करके देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हो गया dx अपॉन रूट में, चलो मल्टीप्लाई करो जल्दी, ए हो गया x, ए हो गया -2, ए हो गया -x स्क्वायर, ए हो गया प्लस का 2x।
क्या गया बच्चों, डी एक्स अपॉन रूट ओवर ए हो गया तुम्हारा माइनस का एक्स स्क्वायर, ए कितना हो गया प्लस का 3x माइनस का 2। अब देखो ए कौन सा टाइप हो गया, टाइप फर्स्ट में दूसरे टाइप का। ये क्या बोल रहे हो, अरे टाइप फर्स्ट में देखो दूसरे टाइप का यही तो है, डी एक्स अपॉन रूट में क्वाड्रेटिक। तो क्या करना है, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर हमने आपको सिखा रखा है, तो करो जल्दी। तो हो जाएगा डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा मैंने क्या बोला था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या करना है 1, यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस साइन बाहर ले लूँ, माइनस साइन बाहर ले लूँ, कहाँ बाहर, स्क्वायर रूट के बाहर। तो चलो मैंने माइनस साइन बाहर ले लिया, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस साइन जैसे ही बाहर लोगे तो माइनस का 3x, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2। अरे बच्चों ये गलत है, क्यों गलत है, माइनस साइन बाहर नहीं आ सकता। कुछ बच्चे यही सोच रहे हैं कि माइनस साइन बाहर ले लिया जाए, ये स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट से माइनस बाहर नहीं निकाल सकते हो, तो क्या करना होगा तब, माइनस साइन स्क्वायर रूट के अंदर ही कॉमन ले लो। ये गलतियां मत करना कि माइनस को स्क्वायर रूट के बाहर ले ले, ठीक है। चलो तो हो गया डी एक्स अपॉन, चलो बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ, माइनस साइन तो पहले लिख लो, इसको पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर जल्दी से बनाओ, क्या आएगा जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। तो हो जाएगा तुम्हारा x माइनस एक्स के कोफिशिएंट का हाफ 3/2 का स्क्वायर, फिर बोलो इसका स्क्वायर मैंने क्या बोला था, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3/2 का स्क्वायर 9/4, तो माइनस का 9/4 प्लस का 2। बहुत सही, समझ में आ रहा है, बिल्कुल बिंदास। चलो तो हो गया डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, माइनस साइन तो बाहर ही रहेगा, इसको ज़रा कैलकुलेट करो, तो क्या आएगा x माइनस 3/2 का स्क्वायर, ए क्या होगा बच्चों, ए हो गया देखो माइनस 9/4 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 9, 8 माइनस 9 का मतलब -1/4, -1/4 का मतलब बोलो किसका स्क्वायर है, 1/2 का स्क्वायर, तो ये लिखोगे -1/2 का स्क्वायर। अब चलो अब इसको टी पुट कर लो, तो टी पुट करते ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब टी पुट करते हैं किसको भाई, x माइनस 3/2 को टी पुट कर लो। जब तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी तो तुम इसको बिना टी पुट किए ही क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन अभी शुरू में जब कर रहे हो तो उसको टी लेट करके करो। जैसे ही तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी उसके बाद टी मत लेट करना, डायरेक्ट आंसर लिख देना, बस x की जगह पे क्या लिखना, x माइनस 3/2। चलो देख लेते हैं, ते हो गया डी एक्स इक्वल डी टी, चलो यहाँ पे पुट करो, अब ते हो गया डी टी अपॉन, अब माइनस साइन से मैं क्या करूँगा, अंदर मल्टीप्लाई भी करूँगा, तो जैसे ही माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये 1/2 का स्क्वायर पहले आ जाएगा, माइनस टी स्क्वायर, फॉर्मूले पढ़े हो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो साइन इनवर्स एक्स की जगह पे बोलो टी, बाई ए की जगह पे बोलो 1/2 प्लस का सी, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 2t प्लस सी। अब t की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, तो t की वैल्यू है बच्चों, अच्छा एलसीएम वगैरह ले लो, चलो मैं पहले लिख लेता हूँ, 2 ये हो जाएगा कितना, x माइनस 3/2 प्लस का सी, एलसीएम लेना चाहते हो एलसीएम ले लो, तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे लोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x माइनस 3 प्लस का सी, ये तुम्हारा आंसर है। तो अब कर लोगे, जो भी तुम्हारे पास सीट होगा उस सीट में से, चाहे एनसीईआरटी की बुक कर रहे हो चाहे कोई भी बुक कर रहे हो, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन ढेर सारे दिए गए हैं, अब उनको एक दो अपने से ट्राई कर लेना। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं।
अब लिखो टाइप 2। टाइप 2 में क्या है कि अगर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो जाए तो क्या होगा। अगर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो तो फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। यानी टाइप 2 में लिखना है लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक। चलो बच्चों टाइप 2 करो जल्दी, लिखो टाइप 2। तो टाइप 2 में देखो क्या है, टाइप 2 में देखो क्या है कि अगर लीनियर फंक्शन क्या आ जाए न्यूमरेटर में आ जाए और डिनोमिनेटर में क्या आएगा क्वाड्रेटिक आ जाए। ठीक है, तो लिखो, एक मिनट और साफ करूं अच्छे से। चलो लिखो पी एक्स प्लस क्यू अपॉन में क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक कोई भी ले लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, या पी एक्स प्लस क्यू अपॉन रूट में क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या तीसरा ले सकते हो पी एक्स प्लस क्यू रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। अगर इन टाइप के इंटीग्रेशन हो तो उनको कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो करने के दो तरीके हैं। अब तुमको जो अच्छा तरीका लगेगा उस तरीके से तुम करना, मैं बताऊंगा दोनों तरीके। तो सबसे पहले चलो एक देखो फॉर्मेट इसका बनाते हैं कि फॉर्मेट बनाते हैं कि कैसे करते हैं। तो देखो फॉर्मेट है कि पी एक्स प्लस क्यू को लिखना है हमेशा ए डी अपॉन डी एक्स, किसका भाई डी एक्स डेनोमिनेटर का, तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी प्लस का बी। बस ए फॉर्मेट याद रखो, इंटीग्रेशन अपने आप हो जाएगा। अब क्या किया जाएगा, तो यहाँ से देखो बस ये फॉर्मेट याद रखो। अब मैं क्या करता हूँ, सीधे एक सवाल लेता हूँ, सवाल से मैं आपको समझाता हूँ। चलो एक सवाल लिखो, 3x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसका क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। इस टाइप के इंटीग्रेशन जो बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर साल इस टाइप के इंटीग्रेशन पूछे जाते हैं। तो चलिए इस टाइप के इंटीग्रेशन कैसे करते हैं उसको हम लोग सीखते हैं। तो मैंने क्या बोला कि फॉर्मेट क्या याद रखना है आपको कि न्यूमरेटर में जो भी है, तो न्यूमरेटर में यहाँ पे क्या है 3x प्लस 4 इक्वल ए डी अपॉन डी एक्स, किसका भाई डेनोमिनेटर का। तो डेनोमिनेटर मतलब जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है जल्दी से बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 5 प्लस बी। अब ये हो गया 3x प्लस 4, यहाँ से क्या करो डिफ्रेंशिएट करो। डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा जल्दी से बताओ, ए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन बोलो 2x प्लस 2x का बोलो 2 प्लस का b। अब यहाँ से क्या करूँगा मैं, इक्वेशन नंबर मान लो इसको मैंने नाम दे दिया फर्स्ट। अब यहाँ से कंपेयर करके तुम a और b की वैल्यू निकाल लो। क्या करके, कंपेयर करके। तो कंपेयर करके वैल्यू निकालोगे तो देखो क्या आएगी, 3x प्लस 4, यहाँ से पहले मल्टीप्लाई करो तो 2ax प्लस का 2a प्लस का b। तो बच्चा कंपेयर करने आता है नहीं, कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा। यहाँ से देखो x का कोफिशिएंट क्या है 2a, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो यानी 2a किसके बराबर होगा 3 के। x का कोफिशिएंट मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो हो जाएगा 2a इक्वल 3। दूसरा देखते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म बोलो 2a प्लस b, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म बोलो 4। अगर -4 होता तो -4 लेते, विथ साइन लेना है। ठीक है, तो मैं लूँगा 2a प्लस b इक्वल 4। यहाँ से a की वैल्यू तुम्हारी आ गई 3/2। अब यहाँ पे 3/2 पुट करोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 1। अरे देखो यार,
यहाँ पे 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 जाके सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 - 3 1। ए और बी निकालना आ गया समझ में बच्चों? बहुत सही मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो अब क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो। ठीक है, तब पुट करते हैं तो ये आएगा तुम्हारा 3x + 4 इक्वल ए की वैल्यू 3/2, ये होगा 2x + 2, बी की वैल्यू प्लस का 1। अब ए नहीं कि अब लगे इसको सोल्व करने, अरे सोल्व करोगे तो फिर ये दोनों बराबर आएंगे, बराबर तो होना ही था। अरे बराबर करके कर रहे हो, ए और बी की वैल्यू बराबर करके ही तो निकाले हो। अगर बराबर करके सोल्व करोगे तो बराबर ही तो आएगा। तो हमको करना क्या है, इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन किसका करना है, इसका करना है। तो 3x + 4 यहाँ पे है, अपॉन में ए चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इस नंबर से दोनों साइड डिवाइड कर देता हूँ। क्लियर? तो चलो डिवाइड करता हूँ मैं यहीं पे। तो लिखो x² + 2x + 5, यहाँ पे लिख लो x² + 2x + 5, और यहाँ पे लिखो बच्चों x² + 2x + 5। ठीक है, समझ में आया ये बात? अरे मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, 3x + 4 हमारे पास पहले से था। मैंने क्या किया, इस नंबर डिनोमिनेटर में नहीं था तो मैंने दोनों साइड डिवाइड कर दिया। अब मुझे इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, यहाँ पर भी लगा दो, यहाँ पर भी लगा दो। यहाँ dx लिखो, यहाँ dx लिखो, यहाँ dx लिखो। यानी इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका इंटीग्रेशन। आ रहा समझ में? बहुत सही। अब देखो बच्चों, अब जब इसका तुम इंटीग्रेशन करोगे तो तुम देख के समझ गए होगे कि अगर मैं इसको टी पुट करूँ, नीचे वाले को अगर मैं टी पुट करूँ तो देखो ऊपर वाला ही आएगा। देख लो, हमेशा इस बात को याद कर लो कि अगर मैं नीचे वाले को टी पुट करूँ तो हमेशा क्या आएगा बताओ, न्यूमरेटर में जो dx के साथ लिखा गया है वही उसका डिफरेंशिएशन आएगा। समझ में आ रहा है? बहुत सही। अब इसका इंटीग्रेशन तो यार अभी हम लोग सीखे हैं, dx अपॉन में क्वाड्रेटिक है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर करके। समझ में आ रहा है? हाँ सही है, बहुत सही। चलो बच्चों, तो एक मैं लिखता हूँ 3/2 तो बाहर आ जाएगा। अब जिस बच्चे को समझ में आ गया कि इसको टी पुट कर, देखो मैं ऊपर थोड़ा टी पुट करता हूँ, x² + 2x + 5 को टी पुट करो तो क्या आएगा, 2x + 2 होल का dx = dt, तो हो जाएगा तुम्हारा dt अपॉन में t प्लस। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर करके। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करना आता है? हाँ, बहुत सही। तो हो गया dx अपॉन, कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर बोलो, x प्लस x के कोफिशिएंट का हाफ तो 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -1 प्लस का 5। चलो लिख लो 3/2 1/t का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t ln t, बहुत सही, ln mod में t प्लस ये क्या होगा जल्दी से बोलो, चलो एक बार लिखना ही पड़ेगा मुझे, dx अपॉन x + 1 का स्क्वायर 5 - 1 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर। तो ये लिख लो अब 3/2 ln t की वैल्यू यहाँ से लिख लो x² + 2x + 5 प्लस इसका बताओ x² + a²। देखो अब मैं x + 1 को कुछ अदर वेरिएबल नहीं पुट कर रहा हूँ, अब तुम्हें प्रैक्टिस हो गई है। x की जगह पे क्या लिखना है, x + 1 लिखना है क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, पहले मैं ऑलरेडी तुम्हें समझा चुका हूँ। तो इसको क्या करो, x² + a², फॉर्मूले जाके देखो, देखने से काम नहीं चलेगा, उस फॉर्मूले को अच्छे तरह से याद कर लो। 1/a तो 1/2 tan इनवर्स x/a, तो x की जगह पे x + 1 अपॉन में 2 प्लस का c। तो ये हुआ इस फंक्शन का इंटीग्रेशन। समझ में आया? बहुत सही। अब देखो बच्चों, मैं एक बार फिर से जल्दी 1 मिनट में आपको रिवाइज कर देता हूँ कि कैसे मैंने इस फंक्शन का इंटीग्रेशन किया।
तो देखो अगर तुम्हें ये वाला फॉर्मेट याद है, यानी न्यूमरेटर इक्वल ए डी अपॉन डी एक्स, किसका? डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर में रूट लगा है तो रूट के साथ नहीं, केवल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का है, केवल किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, केवल किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, प्लस का बी। अब ये फॉर्मेट को मैंने यहाँ पे यूज किया, इसका डिफ्रेंशिएशन किया, यहाँ से मैंने कंपेयर करके ए और बी की वैल्यू निकाला। ए और बी निकालते ही इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट किया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करने के बाद मैंने इस नंबर से दोनों साइड डिवाइड किया, फिर इंटीग्रेट किया। मैंने क्या बोला? इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा हमेशा ऊपर वाला होगा, तो हमेशा ln t बनेगा, हमेशा ln t। इंटीग्रेशन कर लोगे। चलो एक मैं दे रहा हूँ और ट्राई करते हैं। एक और मेथड है बच्चों, उसको थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले पहला वाला मेथड सीख जाओ अच्छे तरह से। एक और मैं ले रहा हूँ। चलो बच्चों लिखो, चलो लिख लेते हैं x माइनस 1 अपॉन रूट में 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 4 dx। वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, अगर नहीं हो रहा है तब सॉल्यूशन देखो, लेकिन पहले खुद से ट्राई करो। चलो बच्चों जल्दी से करते हैं। क्या है, क्या फॉर्मेट है भाई? फॉर्मेट है कि सर पहले क्या करो, न्यूमरेटर लिखो, x माइनस 1 मैंने लिखा, इक्वल ए के साथ किसका लिखना है? डिनोमिनेटर का नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? डी अपॉन डी एक्स, कौन सा भाई? 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4, ठीक है, प्लस का b। क्या करो, इसका डिफ्रेंशिएट करो जल्दी से। तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 4x प्लस का 3 प्लस का b। इक्वेशन नंबर डाल दो फर्स्ट, यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट डालनी है। अब क्या करना है? x माइनस 1 जल्दी से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 4ax प्लस का 3a प्लस का b। अब क्या करेंगे? कोफिशिएंट का कंपेयर करेंगे। तो कोफिशिएंट का कंपेयर करोगे तो क्या आएगा? जल्दी से बताओ। 4a किसके बराबर? x का कोफिशिएंट इधर 4 है, इधर x का कोफिशिएंट 1, a की वैल्यू आ गई 1/4। कांस्टेंट टर्म बोलो 3a प्लस b, इधर बोलो कांस्टेंट टर्म विथ साइन रखना है, विथ साइन। तो विथ साइन क्या है भाई? -1। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, +1 ले लेते हैं तो गलत हो जाएगा तुम्हारा। a की वैल्यू 1/4 पुट करो तो हो जाएगा 3/4 प्लस b इक्वल -1। तो b की वैल्यू आ गई बच्चों -1 माइनस 3/4, माइनस का 7/4। देखो कैलकुलेट करो, -1 माइनस 3/4 तो जगह -4 हाँ सही है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट। चलो बच्चों अब देखो यहाँ पे, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि हाँ मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मुझे क्या करना है? इसकी वैल्यू पुट करनी है और बी की। तो पुट करो जल्दी से। तो हो गया x माइनस 1, ए की वैल्यू जल्दी से बोलो बच्चों 1/4। तो हो गया 1/4 के साथ क्या है? 4x प्लस 3। बी की वैल्यू बोलो माइनस का 7/4, ठीक है। इसको कैलकुलेट तो नहीं करोगे? अरे कैलकुलेट करोगे तो इसी के बराबर आएगा, जो करना नहीं है। तो करना क्या है? तो करना ये है कि इस नंबर से पूरे दोनों तरफ क्या करना है? डिवाइड करना है, पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना है। क्यों करना है? अरे भाई इंटीग्रेट तभी तो कर पाओगे। तो देख यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन, अब इस नंबर मतलब रूट के साथ डिवाइड करोगे। पहले वाले में रूट नहीं था तो मैंने रूट नहीं लिया, अब रूट आ गया तो रूट के साथ ले लेते हैं। तो हो जाएगा रूट में 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4 इक्वल 1/4 बाहर, ये हो जाएगा 4x प्लस 3 अपॉन रूट में 2x स्क्वायर
प्लस का 3x प्लस का 4 माइनस 7/4 ये हो जाएगा रूट में 2x² प्लस का 3x प्लस का 4। ठीक है, अब क्या करना है भाई, इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, तो हो गया dx, यहाँ पे लगा दो dx, यहाँ पे लगा दो dx। अब तुम देखो इसको जैसे ही टी पुट करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, देखो dx के साथ जो लिखा गया है वही तो आएगा। देखो इसका डिफरेंशिएशन 4x प्लस 3, अरे वो तो आना ही था। देखो यहाँ से मैंने डिफरेंशिएशन किया फिर डिवाइड किया तो आना ही था, तो ये हमेशा आएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस 4 को टी पुट करो, तो हो जाएगा 4x प्लस 3 dx इक्वल dt। तो आ गया बच्चों 1/4 बाहर आ गया, ये हो गया dt अपॉन रूट टी। इसको चलो 7/4 बाहर निकाल लो, इसको कैसे करोगे, dx अपॉन रूट में कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाओगे। अरे अभी तो पढ़े हो, dx अपॉन रूट में क्वाड्रेटिक क्या करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करें, 2 को कॉमन निकालोगे पहले भाई, x² का कोफिशिएंट क्या करना है, 1 करना है। क्या बचेगा जल्दी से बोलो, x² प्लस 3/2 x प्लस का 2। अब देखो 1/√t मैंने तुमको सिखा रखा है, याद कर लो 2√t, तो हो गया 1/4 2√t माइनस 7/4, ये हो गया बच्चों dx अपॉन रूट ओवर 2। एक इसका स्क्वायर जल्दी से बोल दो, अब ये हो जाएगा x प्लस x के कोफिशिएंट का हाफ, तो 3/4 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो 9/16 प्लस का 2। अब यहाँ के बाद मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ के बाद मैं तुमको ऑलरेडी पहले करा चुका हूँ इस टाइप का। ठीक है, कर लोगे, t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना और यहाँ पे लगा देना फार्मूला। 2 को पहले बाहर निकाल लेना, √2 बाहर आ जाएगा, उसके बाद इसको कैलकुलेट कर लेना। अरे यार कोई ना कोई फार्मूला बनेगा रूट वाला लगाना, क्योंकि क्या है, रूट लगा है। आ गया समझ में, बहुत सही। चलो अब लास्ट वाले टाइप का देख लेते हैं, एक और लेते हैं एग्जाम्पल। अगर जल्दी हो रहा है तो वीडियो को पॉज कर लो, तब नोट करो। अगर जल्दी नहीं करेंगे हम तो सवाल पूरे कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। चलो बच्चों एक और लेते हैं, लिखो इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 4x प्लस 9 dx। इस फंक्शन का क्या करना है, मुझे इंटीग्रेशन करना है। तरीका वही है जो पहले तुम 2 बार अप्लाई कर चुके हो। क्या अप्लाई किए थे, जल्दी से बोलो कि क्या बोल रहे थे। इसको क्या करो, पहले लिखो 2x प्लस 1 इक्वल a d अपॉन डी एक्स किसका, क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक क्या है बच्चों, x² प्लस 4x प्लस 9 प्लस का b। जल्दी से बोलो अब 2x प्लस 1 इक्वल a, इसका जल्दी से क्या होगा डिफरेंशिएशन, तो तुम कहोगे कि 2x प्लस 4 प्लस का b। इक्वेशन नंबर डाल देते हैं फर्स्ट। अब इसमें क्या करो, a और b की वैल्यू कैसे निकालोगे, कंपेयर करके। तो हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल ये हो गया 2ax प्लस का 4a प्लस का b। x का कोफिशिएंट बोलो 2a, इधर बोलो x का कोफिशिएंट 2, तो a की वैल्यू आ गई बेटा 1। कांस्टेंट टर्म बोलो 4a प्लस b, इधर कांस्टेंट टर्म बोलो विथ साइन प्लस का 1। a की वैल्यू 1 पुट करो, तो 1 पुट करोगे तो हो जाएगा 4, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3। ठीक है,
चलो अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ए और बी को पुट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ए और बी को पुट करोगे तो होगा 2x + 1, ए की वैल्यू बोलो 1, तो 1 लिखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, लिख लो 2x + 4, बी की वैल्यू बोलो -3, तो यहाँ से मैं -3, ठीक है। अब क्या करूँगा, इस नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करूँगा। अरे भाई मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड में तो डिवाइड करोगे, समझ आ रही है बात? बहुत सही। तो हो गया 2x + 1, मल्टीप्लाई कर बेटा, तो हो गया x² प्लस का 4x प्लस का 9 इक्वल 2x + 4, ये हो जाएगा रूट में x² + 4x प्लस का 9 -3 रूट ओवर x² + 4x प्लस 9। अब क्या करेंगे तुम भी बताओ, इंटीग्रेशन का दोनों साइड साइन लेंगे, तो साइन ले लो। चलो साइन ले लिया मैंने, dx लगा दो, dx लगा दिया। अब क्या करना, मैंने क्या बोला था, अगर इसको क्वाड्रेटिक को टिबलेट करोगे तो यहीं आएगा। आ रहा है, देखो देख लो आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलो भाई x² + 4x प्लस 9 को टी पुट कर लो पहले वाले के लिए बस, तो क्या आएगा 2x + 4 dx = dt, ठीक है, समझ आया? पुट करते हैं यहाँ पे, तो इक्वल में हो जाएगा, ये हो जाएगा √t dt -3 बाहर। इसको क्या करेंगे, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन केवल दिखे, याद कर, जब भी केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर कर बेटा, क्या हो जाएगा जल्दी से बोलो, किसका स्क्वायर है? तुम कहोगे कि a + b का होल स्क्वायर टाइप का बनेगा कुछ, तो हो जाएगा x + 2 का स्क्वायर। फिर x 2 क्यों लिए, अरे भाई x के कोएफिशिएंट कहा था, फिर इसका स्क्वायर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 का स्क्वायर बोलो 4 प्लस का 9। अच्छा √t का कैसे करोगे, √t का, अरे मैंने 1/√t का रटा रखा है, √t का नहीं। तो देख क्या करेंगे, पावर 1/2 करके कर, तो t की पावर 1/2 + 1, जितना ऊपर उतना नीचे, ऊपर है 3/2 नीचे भी 3/2 -3, ये हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा x + 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए इस पर क्या लगाना होगा, स्क्वायर रूट, तो हो जाएगा √5 का स्क्वायर dx। सर ऐसा फार्मूला पढ़े हो, लास्ट के जो मैंने 3 लिखा है वो देखो, क्या मैंने लिखाए थे, रूट में x² + a² याद है? चलो नहीं याद है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो चल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब तो हो गया ये 2/3 t की पावर 3/2 -3, चल बेटा बड़ा वाला ब्रैकेट देता हूँ, रूट में x² + a², क्या होता था, x/2 जैसा है वैसा, याद कराए थे ना, x/2 जैसा है वैसा, तो x की जगह पे क्या है, x की जगह पे बोलो x + 2/2 जैसा है वैसा। अच्छा ये कैसा है, a तो ऐसा है, देखो ध्यान से समझो, a कैसा है, a ऐसा, अरे इसी को तो ऐसा बनाया गया है, यानी जब इसको सिंप्लीफाई करोगे यहीं आएगा, तो मैं डायरेक्ट यहीं लिखता हूँ, x² + 4x + 9 प्लस ln प्लस a²/2 प्लस का a²/2, तो a²/2 ये क्या है भाई, √5 का स्क्वायर बोलो 5, तो हो जाएगा 5/2 ln x प्लस, यहाँ से मुझे जगह बना, चलो नीचे मैं लिख रहा हूँ, नीचे देखो, प्लस क्या था a²/2, तो 5/2 ln x प्लस, x की जगह पे x + 2 प्लस जैसा है वैसा, कैसा था ये, x² + 4x प्लस का 9, तो ये तुम्हारा इंटीग्रेशन हुआ, यहाँ t की वैल्यू पुट कर देना, x² + 4x प्लस 9। आई होप आपको अच्छे तरह से समझ में आया होगा।
क्लियर? बहुत सही। चलो बच्चों, अब मैंने बोला था आपसे कि मैं एक सवाल को और इसी सवाल को मैं दूसरे मेथड से कर रहा हूँ, उसको देखना क्या करना है। बाकी के मैंने जो दूसरा मेथड बोल रहा हूँ, बाकी के पहले 2 सवाल में भी तुम लगा सकते हो। ठीक है, मैं इसको करके दिखा रहा हूँ, देखो क्या करना है। हाँ, पहले इसको हटाते हैं यहाँ से। चलो मैं आज कोई और सवाल ले लेता हूँ, नहीं तो तुम भी कहोगे कि क्या एक ही सवाल बार 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 बार। चल बच्चा देख, एक लेते हैं हम लोग 4x + 1 अपॉन में x² + 3x + 2 dx लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। ठीक है, अगर तुम्हें ये वाला मेथड समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, पहला वाला मेथड समझ में आया तो तुम उसी से करना। दोनों मेथड तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पहले से हैं, चाहे तुम जो भी मेथड अपना लो। तो देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले नीचे वाले को टी पुट करूँगा। ज़बरदस्ती कुछ भी करो या ना करो, नीचे वाले को क्या पुट कर लो, पहले टी पुट कर लो। तो नीचे वाले को टी पुट करोगे बच्चों तो हो गया पहले लिख लो x² + 3x + 2 को टी पुट किए तो हो गया 2x + 3 dx = dt। ठीक है, अब जैसा dx के साथ आया है, ध्यान से सुन, जैसा dx के साथ आया है वैसा ही मैं क्या करूँगा, dx के साथ ऊपर बनाऊंगा। तो dx के साथ कैसा आया है, 2x + 3। तो देखो मैं जनरल मेथड बता रहा हूँ, उस मेथड को ध्यान से देखना। मैं बोल रहा हूँ कि 2x + 3 dx के साथ बनाना है, तो सबसे पहले क्या करो, 4 को कॉमन ले लो। तो 4 कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा x + 1/4, x + 1/4 अपॉन में x² + 3x + 2, ये हुआ तुम्हारा dx। अब हमको 2x + 3 बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई। मेरी बात समझ में आ रही है? तो 2 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 4/2, ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2x, 2 से मल्टीप्लाई करते ये हो गया 1/2, ये हो जाएगा x² + 3x + 2 dx। क्या करना है, 2x + 3 बनाना है। तो यहाँ पे तो 2x + 1/2 है, तो एक 3 मैं ऐड करता हूँ और एक 3 सब्ट्रैक्ट करता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ यार, क्योंकि मुझको dx के साथ ऐसा जो लिखा गया वैसा ही तो यहाँ पे बनाना है। तो चलो लिखो, तो हो गया 4/2 का मतलब 2, मैंने लिख दिया 2x + 3, एक 3 ऐड किया तो एक 3 सब्ट्रैक्ट करूँगा, +1/2 dx अपॉन x² + 3x + 2। अब देखो मैं यहाँ से क्या करूँगा, अलग अलग करूँगा। यहाँ से क्या करूँगा, अलग अलग करूँगा। तो अलग अलग करोगे तो देखो 2 पहले तो रहने दो बाहर, तो हो जाएगा 2x + 3 अपॉन x² + 3x + 2 का इंटीग्रेशन, एक कितना हो गया, -3 + 1/2, -3 + 1/2। अरे 3 में से हाफ हटा दे भाई, 2.5 बचेगा। 2.5 का मतलब क्या हुआ, -5/2। अरे माइनस साइन है ना, तो माइनस का 5/2 ये हो जाएगा dx अपॉन x² + 3x + 2। अब 2 से बेटा अंदर तू मल्टीप्लाई कर ले, तो मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 2 टाइम्स 2x + 3 अपॉन x² + 3x + 2 dx माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और 2 कैंसिल आउट, बचेगा 5। ये हो गया dx अपॉन x² + 3x + 2। अब तुम ध्यान से ऑब्जर्वेशन करो, ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखो, a की वैल्यू जो पहले वाले मेथड तू लगाता था, a की वैल्यू देखो निकाल के देखना 2 आएगी और b की वैल्यू देखना -5 आएगी। अरे सर ये तो वही बन गया जो हम लोग पिछली बार पढ़ रहे थे। हाँ वही बनेगा बेटा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
बात समझ में आ रही है मेरी? बहुत सही। अब इसको क्या करना है, टी पुट कर लेना। अब इसके बाद देखो मैं नहीं कर रहा है, ठीक है ना, ऑलरेडी कर चुके हो यहाँ से। इसको टी पुट करना, तो इसका डिफ्रेंशिएशन देखो 2x + 3 dx पहले आएगा। इसको क्या करना है, dx अपॉन में क्वाड्रेटिक। अरे सर ये तो जानते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर बना देंगे, फिर फार्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर? कर लोगे? एक और मैं करूं? चल एक और करके दिखाता हूं, एक और। चलो बच्चों देखो, जल्दी से देखो। x + 2 रूट में लिख लो 3x² + 4x + 9 dx। पढ़े होता एक, अरे लीनियर इंटू रूट में क्वाड्रेटिक। मैंने क्या बोला था, क्वाड्रेटिक को पहले ज़बरदस्ती टी पुट कर लूँ। चलो यहाँ पे थोड़ा और सा मैं इसको अच्छा बनाता हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 लिख लेते हैं, नहीं 2 नहीं 4 लिख लो, ताकि तुम और अच्छी तरह से समझो। चलो बच्चों क्वाड्रेटिक क्या है, 3x² प्लस का 4x प्लस का 9 को टी पुट करो तो कितना होगा, 6x प्लस का 4 dx इक्वल बोलो dt। अब बताओ जो dx के साथ जो बाहर लिखा गया लीनियर इक्वेशन, उसको क्या बनाना है, 6x + 4 बनाना है। तो 6x + 4 बनाने के लिए क्या करूँगा, मैंने तुमको बताया था कि सबसे पहले x का जो भी कोफिशिएंट है उसको बाहर कर लो। तो उसको बाहर करोगे तो क्या आएगा बताओ, 4 बाहर आ गया तो हो गया x + 1/2 हो जाएगा, a हो जाएगा जैसा है वैसा लिख लो 3x² + 4x प्लस का 9। अब 6x + 4 बनाना है तो मैंने 6 से डिवाइड कर दिया और 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। आ रहा है मेरी बात समझ में? बहुत सही। तो हो गया कि ना 2/3। चल 6x, एक 4 ऐड किया, एक 4 सब्ट्रैक्ट किया, + 1/2 रूट ओवर 3x² प्लस का 4x प्लस का 9 dx। अब क्या करो, अलग अलग कर लो। समझ रहे हो ना किसके साथ किसको रखना है? चलो नहीं समझ रहे हो तो इधर देखो, 2/3 तो हो जाएगा 6x + 4 स्क्वायर रूट में 3x² प्लस का 4x प्लस का 9। अब ये देखो 4 में से हाफ गया, 3.5। 3.5 का मतलब समझते हो, 7/2। 7/2 प्लस के साथ या माइनस के साथ। सर कहोगे कि -4 का, सॉरी 4 का साइन निगेटिव है तो -7/2 आएगा। तो हो गया -7/2 रूट ओवर 3x² प्लस का 4x प्लस का 9। अब क्या करना, 2/3 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2/3 6x + 4 रूट ओवर 3x² प्लस का 4x प्लस का 9। इसका इंटीग्रेशन करना है, इसमें 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और 2 कैंसिल आउट, ये हो गया 7/3 रूट ओवर 3x² प्लस का 4x प्लस का 9। ये हो गया तुम्हारा इंटीग्रेशन, इसका कर लेना। अब इसके बाद मैं नहीं बता रहा, एक मिनट, इसके बाद मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम देखो यहाँ से ऑलरेडी a की वैल्यू तुम्हारे पास आ चुकी है। a की वैल्यू क्या है जल्दी से बोलो, a की वैल्यू आई है 2/3 और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू आई है -7/3। इसको टी पुट कर लेना है, अब यही आएगा। इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलो बहुत सही। चलो एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं, आप आगे और लिखो। तो देखो इस टाइप के इंटीग्रेशन करना काफ़ी इजी है। बस तुम्हें क्या होना चाहिए, फॉर्मूले याद होना चाहिए और थोड़ा बहुत मेथड के स्टेप, मतलब स्टेप जो होना चाहिए सवाल करने के, वो याद होना चाहिए आपको। तो आप कर जाओगे मतलब सवाल कर ले जाओगे। चलो एक मैं और देता हूँ, ट्राई करो। e की पावर x अपॉन
ई की पावर 2x प्लस 3 ई की पावर x प्लस 4 dx। जल्दी से ट्राई करो, ट्राई करो। चलो बच्चों देखो, ध्यान से समझो। क्या करूंगा जल्दी से बोलो। कहोगे समझ में आ नहीं रहा है, समझ में आएगा आएगा, टेंशन ना ले। तू देख बच्चा, e की पावर x को अगर t पुट करोगे तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन बोलो। सब्स्टिट्यूशन देखो हमेशा लगाना है, ठीक है ना, क्योंकि जब तक सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं, नीचे दिख रहा होगा तुम्हें क्वाड्रेटिक है e की पावर x में, लेकिन हमको e की पावर x में नहीं चाहिए क्वाड्रेटिक, हमको कि तो x में मिले, t में मिले, u में मिले, लेकिन e की पावर x में तो चाहिए नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें e की पावर x को t पुट करता हूँ। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन बोलो, e की पावर x dx इक्वल dt। तो देखो e की पावर x पहले से भी था dx के साथ, तो ये तुमको क्लिक करना चाहिए। अगर नहीं क्लिक कर रहा है तो तुम्हारी प्रैक्टिस काफ़ी कम है। अपने प्रैक्टिस को बढ़ाओ, काफ़ी मेहनत करो, तुम्हें भी क्लिक करने लगेगा। तो हो जाएगा dt अपॉन, जल्दी से बोलो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस का 4। कहोगे इसके बाद तो यार गर्दा मचा देंगे हम, मचा दोगे? अरे देखो यार, यहाँ से कंप्लीटिंग स्क्वायर तो बना लो। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर बना लोगे तो ये आ जाएगा dt अपॉन टी प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 9/4, इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं प्लस का 4। तो हो गया dt अपॉन टी प्लस 3/2 का स्क्वायर, क्या आ गया, ये हो गया 16 माइनस 9, जल्दी से बोलो 16 माइनस 9 7/4 किसका बताओ स्क्वायर है, तो 7 तो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो √7 लिखना पड़ेगा। तो √7 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, ये लिख दूँ। अब मैं वैल्यू भी डायरेक्ट, इसको डायरेक्ट पुट किया करो। तो ये हो जाएगा x² माइनस a स्क्वायर, क्या होता है, फार्मूला याद करो जल्दी, 1/2a। तो 2a की वैल्यू √7/2 ln x माइनस a, x की जगह पे क्या बोलो, t प्लस 3/2। तो t प्लस 3/2 माइनस √7/2 अपॉन x प्लस a, तो t प्लस 3/2 प्लस का √7/2। 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आ गया 1/√7, बच्चा ये हो गया ln 2 एलसीएम ले लेते, हो गया 2t प्लस 3 माइनस √7, ये हो गया 2t प्लस 3 प्लस का √7। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे, क्या पुट करना है, e की पावर x। तो आंसर आ जाएगा तेरा 1/√7 ln 2e की पावर x प्लस 3 माइनस √7 अपॉन 2e की पावर x प्लस का 3 प्लस का √7 प्लस का c। क्लियर? तो इस टाइप के इंटीग्रेशन तुम अब कर सकते हो। किस टाइप के, अगर 1 क्वाड्रेटिक आ जाए, 1 क्वाड्रेटिक आ जाए, चाहे क्वाड्रेटिक आ जाए, ये तुम कर लेना इंटीग्रेशन, ठीक है। और लीनियर अपन में क्वाड्रेटिक आ जाए, लीनियर अपन रूट क्वाड्रेटिक आ जाए, लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक आ जाए, तो इस टाइप के भी तुम अब सीख चुके हो। अपने से जाके करोगे तभी सीखोगे, ध्यान दो, अपने से करोगे तभी सीखोगे, गलतियां करोगे तभी सीखोगे। कोई गलती किए बगैर आगे नहीं बढ़ा है, इसलिए तुम्हें भी गलती, तुम भी ट्राई करो, तुम भी गलती करो, तभी आगे बढ़ोगे। तो चलो बच्चों, आज का लेक्चर यहीं तक होगा और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए सवालों के साथ।